शिमला में सद्भावना मार्च का हुआ आयोजन। मुस्लिम समुदाय ने भी हिंदू संगठनों का किया समर्थन। बोले बाहर से आए लोगों की हो वेरिफिकेशन। सद्भाव मार्च के बाद अब कल के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के बाद ये मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक पहल करते हुए आज शिमला में सद्भावना मार्च का आयोजन किया गया और इस सद्भावना मार्च में विभिन्न संस्थाओं सहित विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस सद्भावना मार्च के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि शिमला में सब कुछ सामान्य है और सब लोग मिलकर सद्भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी और अहम बात ये रही कि सद्भावना मार्च के दौरान मौजूद मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाहरी लोगों की होनी चाहिए वेरिफिकेशन, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन का बना है। इस मुद्दे को बार बार हिंदू संगठन उठा रहे हैं। सद्भावना मार्च के दौरान इस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय ने भी अपना साथ दिया है और उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मांग को उठाया है। शिमला में आज सद्भावना मार्च का आयोजन हुआ, जिस दौरान विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। यह सद्भावना मार्च सीटीओ चौक से लोअर बाजार होते हुए रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा में संपन्न हुआ। सद्भावना मार्च में वामपंथी मुस्लिम संगठनों सहित अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों व संस्थाओं ने शामिल होकर शांति का संदेश दिया। इस दौरान सद्भावना मार्च में मौजूद सीपीआई-एम के नेता व पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा कि शिमला में लंबे समय से सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म का गठन किया, जिसको आप लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता के बीच ले जाने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म है शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में शिमला के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिसको ना तो शिमला का इतिहास गवाही देता है, ना शिमला का जो आम जन है वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कारोबार से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, जो यहाँ पर लंबे समय से रहता आया है। वो जो आम शहरी इस शिमला शहर का, वो इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार के हालात को कभी भी जो है उसका न समर्थन करता है, ना ही उसका जो है वो यहाँ पर जो है उसको सहन करने का वो रखता है। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता राकेश आस्था ने कहा कि शिमला पूरे प्रदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है और प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे इस तरह से किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक साथी भी पूछ रहे थे, अगर आप इस विश्व में आए हैं और सनातन जो हमारे को सिखाता है कि विश्व हमारा एक परिवार है, तो सबसे पहले मुझे इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि एक इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पे मेरे भी कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य है मानवता के प्रति। दूसरा मेरा फर्ज है इस देश के प्रति, तो कि इस देश को अगर कायम रखना है तो हमारे को ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होने देनी है। अब जब तीसरी जगह पे जब वो आता है, जिस दिन हमारे उस पे जितनी, अगर आप सोचते हो कि अगर इतना ही खतरा हमारे धर्म पे, सनातन पे या देश पे आएगा, तो उस दिन भी जो बाकी लोग अपने आप को सनातनी समझते हैं उनसे ज़्यादा हम लोग सनातनी हैं। बाबा अंबेडकर सोसाइटी के प्रितपाल बाबा ने भी इस मौके पर कहा कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और शिमला में इस तरह से शिमला की छवि को किसी भी तरह से बिगाड़ने का प्रयास सहन नहीं किया जाएगा। शिमला हमारी राजधानी है और पूरे विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्ध है। यहाँ आज तक संजय चौहान जी ने और मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर आज तक कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना है जिसमें कि दो समुदायों में आपसी तकरार पैदा हो जाए। और शिमला का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आज तक इस तरह का कोई भी गलत तरह का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो आपसी हारमोनी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए। यहाँ पर जितने भी शिमला के प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें बहुत सारे आईएएस है, आईएफएस है, वो सभी लोग आए। यहाँ किसी एक समुदाय के लोग नहीं आए हैं।
यहाँ सभी समुदाय के लोग हैं। वो लोग आए हैं जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं और जो जानते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, जहाँ पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने खाने पीने का अधिकार है। इस मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय की ओर से कुतुब मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद पीरू ने कहा कि वे पिछले 3 दशक से शिमला में रह रहे हैं और यहाँ आज तक ऐसा माहौल कभी पैदा नहीं हुआ। सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि यहाँ पे किसी भी तरह से माहौल खराब ना किया जा सके। हमारी मांग है, जैसे हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल है, वही दोबारा वापस लाना चाहते हैं। हमें किसी से कोई ये नहीं है भाई ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमेशा शांति का माहौल रहा है और हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। तो ये तो था वहाँ पे शांति मार्च, सद्भावना मार्च, जिससे ये संदेश दिया गया कि शिमला का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कल जो है शिमला में एक और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वो देखना है कि उस प्रदर्शन में कितने लोग आते हैं और उस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या रहता है। देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा इस बंद का आह्वान किया गया है, ना केवल शिमला बल्कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन का आह्वान है, जिसको लेकर सरकार सजग है। अब इस सद्भावना प्रदर्शन के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनकी क्या मांग रहती है और उसका क्या असर प्रदेश में होता है, इसकी जानकारी लेकर कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।